हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. x is equal to summation n equal to 0 to infinity e power n, y is equal to summation n equal to 0 to infinity b power n, and z is also equal to summation n equal to 0 to infinity c power n. तो यहाँ पे तीन टर्म्स दिए हुए x y z एंड तीनों इनफाइनाइट सीक्वेंसेस. ओके, वेयर a b and c are in ap दिया हुआ है. ओके, मोरओवर वन मोर इन्फॉर्मेशन इट इज गिवन कि mod of a is less than 1, mod of b is less than 1, mod of c is less than 1 and abc is not equal to 0. तो हम लोगों को एक्स वाई जेड में रिलेशन निकालना है कि वो एपी में है या जीपी में है या एचपी में है. ओके, सो लेट अस सी द की कॉन्सेप्ट ओवर हियर. की कॉन्सेप्ट, यहाँ पे हर एक टर्म दिया हुआ है, जैसे समीशन एन इक्वल टू जीरो से इन्फिनिटी ए पावर एन दिया हुआ है. इसका मतलब क्या हुआ? दिस इज इक्वल टू ए जब एन जीरो होगा प्लस ए पावर वन होएगा जब एन, प्लस यहाँ पे प्लस आएगा प्लस ए स्क्वायर. करते करते जब एन इन्फिनिटी हो जाएगा हम लोग इसको ऐड करेंगे. एंड व्हाट इज दिस? दिस इज इनफाइनाइट जीपी, इनफाइनाइट जीपी सीक्वेंस. ओके, सीक्वेंस, ठीक है. एंड वी कैन सी द कॉमन डिफरेंस ओवर हियर. इस सीरीज में कॉमन डिफरेंस या कॉमन यहाँ पे हम लोग मल्टीपल बोलते हैं, जो आर बोलते हैं. जीपी में यहाँ पे आर क्या है? आर इज इक्वल टू ए. अब यहाँ पे एक और इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि जो मॉड ऑफ ए है वो लेस देन वन है. मॉड ऑफ ए लेस देन वन का मतलब हो गया कि ए बिलोंग्स टू माइनस वन से वन. एंड फॉर दिस, ये सब सीरीज के लिए इसको बोलते हैं सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज, सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी, इनफाइनाइट जीपी. एंड इसका जो फॉर्मूला होता है दिस इज इक्वल टू सिग्मा एन इक्वल टू जीरो से इन्फिनिटी ए पावर एन. दिस इज इक्वल टू वन माइनस द फर्स्ट टर्म जो होता है ए पावर जीरो, जो फर्स्ट टर्म है, डिवाइडेड बाई वन माइनस ए जो आर वाला टर्म है. ये होता है इसका फॉर्मूला. क्योंकि एंड दिस इज वैलिड ओनली व्हेन मॉड ऑफ ए इज लेस देन वन. ये इसी के लिए वैलिड है. एंड जब सीरीज इनफाइनाइट हो तभी ये फॉर्मूला वैलिड है कि फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाई वन माइनस आर. ओके, यहाँ पे आर इज इक्वल टू ए. सो फ्रॉम दिस वी कैन राइट एक्स इज इक्वल टू ए पावर जीरो हो जाएगा वन डिवाइडेड बाई वन माइनस ए. Similarly, y equal to b power 0 that is 1 divided by 1 minus b, and z is equal to 1 divided by 1 minus c. So यहाँ से we can write 1 upon x is equal to 1 minus a, 1 upon y is equal to 1 minus b, and 1 upon z this is equal to 1 minus c. All right. अब अगर हम लोग 1 अपॉन एक्स में से 1 अपॉन वाई सब्ट्रैक्ट करें तो वो आता है b माइनस ए. Similarly, if I will do 1 upon z minus 1 upon y, it is equal to c minus, sorry, अगर मैं यहाँ पे 1 upon y करूँ, 1 upon y minus 1 upon z, this is c minus a, c minus b, c minus b. And if I will do 1 upon x minus 1 upon z, this is c minus a. एंड क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन था कि ए बी एंड सी आर इन ए पी, आर इन ए पी. इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ए फर्स्ट टर्म है सो ए प्लस लैम्डा, लैम्डा इज कॉमन डिफरेंस. लेट कॉमन डिफरेंस ऑफ द ए पी, कॉमन डिफरेंस हम लोग मान लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं कि लेट कॉमन डिफरेंस बी लैम्डा ए बी सी वाले ए पी में. दिस इज इक्वल टू बी. फिर b प्लस लैम्डा करेंगे वो c हो जाएगा, a प्लस टू लैम्डा करेंगे वो c हो जाएगा. ओके, सो यही है. सो हम लोग यही रिलेशन यूज करेंगे इन सब में. ओके, सो फ्रॉम हियर आई कैन राइट दिस एज 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन वाई. दिस इज इक्वल टू b माइनस a इज लैम्डा. फिर 1 अपॉन वाई माइनस 1 अपॉन z, दिस इज c माइनस b विच इज लैम्डा. फिर 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन z, दिस इज 2 लैम्डा. सो यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं? वी कैन से कि 1 अपॉन x कॉमा 1 अपॉन y कॉमा 1 अपॉन z, दे आर इन ए पी, आर इन ए पी. एंड कॉमन डिफरेंस उन लोग का लैम्डा ही है. कॉमन डिफरेंस
is lambda only, is lambda only. Okay, so अब अगर ये तीनों टर्म्स AP में है, इसका मतलब हुआ सो वन अपॉन एक्स, वन अपॉन वाई, वन अपॉन जेड आर इन AP. Okay, so this is the answer of this question. This is the answer. And from the options हम लोग clearly बोल सकते हैं option C सही है. That is 1 upon x, 1 upon y and 1 upon z are in AP. So this is the correct answer of this question. I hope आप लोगों को solution समझ आया होगा. Thank you.